बहरल काहल के नीचे एक नामालूम सुराख था जहां से भीमास दीवों ने इंसानों पर हमला करने की कोशिश की। इस बहरान का मुकाबला करने के लिए दुनिया भर के ममालिक ने वसाइल इकट्ठे किए और भीमाकृति मीच तैयार किया। जब न्यूरल इंटरफेस मुकम्मल हुआ तो दो पायलटों में से सादाको को अपने माजी की यादों में घराना ले गया। दीवों के हमले के दौरान सादाको ने अचानक अपने हाथों पर काबू पाया और हकीकत में भोनुश पार्टिकल कीनन को मतहर्रक कर दिया। अगर कीनन फाल हो जाता तो पूरा गार तबाह हो सकता था। कमांडर ने न्यूरल इंटरफेस को तोड़ने का फैसला किया, लेकिन आनंद पांड में कई कोशिशों के बावजूद वो नाकाम रहा। जब हालात काबू से बाहर हो गए तो कमांडर ने फौरी इनखला का हुक्म दिया और खुद बजल्ली के मरकजी मंबा की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वो निजाम को फाल करने वाला था, कमांडर ने बड़ी मेहनत से पलक खींच दिया। सानकत आजाद हो गया और सादाको को भी अपनी मौत का एहसास हो गया। इस कमजोरी पर सब खामोश हो गए। अधर डोजे और गो ने हनीबाल के पुराने ठिकाने की तलाश की, जहां एक खफिया कमरे में उन्हें देवों की लाशें और देगर मखलूकात एक साथ मिले। हालांकि डोजे और गो परजूश थे, लेकिन उन्होंने हनीबाल के मंसूबे पर सवालात उठाए। जब हनीबाल को एहसास हुआ कि डॉक्टर गो दरअसल दीवों से राबता कायम करना चाहता था, तो वो खौफजदा हो गया। ड्रिफ्टर टेस्ट में नाकामी के बाद सबने बड़े और छोटे पैरों की ताकत पर शक करना शुरू कर दिया और उन्हें अजीब व गरीब मनाजर नजर आने लगे। चेक ने छोटे पैरों पर हमला किया, लेकिन वो वार्निंग के बावजूद नाकाम हो गया और बुरी तरह मार खाई। जनरल भी उसे रोकने में नाकाम रहा। इस नाकामी ने दोनों को मजबूर कर दिया कि वो हकीकत का सामना करें कि वो सिर्फ तब आजाद हो सकते हैं जब वो अपनी जुद छोड़ दें। आखिरकार उन्होंने बरसों से दिल में छिपे राजों और जज्बात का इजहार कर दिया। उसी वक्त एक नए खतरे की वार्निंग मिली। ये चौथे दर्जे के दीव थे जिनके कोड नाम टील विवराइट और रजड बिक टर्टल थे। सूरत हाल संगीन हो गई और जनरल ने सबको मुख्तलिफ समतों में काम करने का हुक्म दिया। स्टोरम रेड और एल्फा फ्रंट लाइन की हिफाजत करेंगे, जबकि बिक म्यूजिक को गैर जरूरी जंग में शामिल होने से रोका जाएगा। समंदर में बड़ी लहरें उठ रही थीं जब टील वेयो ने अचानक स्टोरम रेड पर हमला कर दिया। स्टोरम रेड ने तेजी से खुद को संभाला और एस्क्रो शेरफिंग की मदद से डेथ रिवर क्रॉस वर्ड पर हमला किया। देव ने स्टोरम रेड को पकड़कर पीछे फेंक दिया, लेकिन स्टोरम रेड ने फौरन जवाबी हमला करके उसे शिकस्त दी। अल्फा ने मौका देखकर दीव के सर पर हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही अल्फा दीव का खात्मा करने वाला था, दीव ने अचानक उसे जमीन पर गिरा दिया और स्टोरम रेड को अपनी दम से जकड़ लिया। रेड सूल ने पायलट चेंबर को तोड़ दिया और तमाम पायलट मारे गए। स्टोरम रेड का अख्तिताम हो चुका था। जब अल्फा होश में आया तो वो अगले हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसी वक्त दूसरे दीव ड्रैगन बैक कंग ने समंदर से निकलकर उस पर हमला कर दिया।